गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विषय गणित शिक्षण के प्रकरण अनुरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुरूपण क्या है? देखिए, इसे अभिरूपता या अनुरूपित भी कहा जाता है। इसे अभिरूपता या अनुरूपित भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी विषय की या किसी भी विषय की या कार्य की नकल करना ही अनुरूपण या अभिरूपता या अनुरूपित कहा जाता है। देखिए, इसे अभिरूपता या अनुरूपित प्रशिक्षण पद्धति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कृषि ने अमेरिका में गाँव में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में सन 1966 में किया था। इसका वास्तविक अर्थ है भूमिका निर्वाह करना या नकल करना। अब देखिए, आप अनुरूपण का अर्थ समझ गए कि अनुरूपण का क्या अर्थ है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता शिक्षा में क्यों पड़ी? देखिए, अभ्यास के लिए हमेशा वास्तविक परिस्थितियां जुटाना संभव नहीं होता है। जिस प्रकार सैनिकों को युद्ध का अभ्यास कराने के लिए कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण कर वास्तविक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी वास्तविक परिस्थिति का हम जुटाना मुश्किल है। अगर हम उसकी कल्पना कर या उसका कोई कृत्रिम रूप कर अगर उसका अभ्यास कराया जाए तो वह सफल होता है। अनुकरणीय तथा अभिनय केंद्रित प्रविधि के माध्यम से वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना। इस विधि में कक्षा के छात्र विभिन्न पात्रों की भूमिका के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते
हैं, जैसे किसी जंगल में पशु पक्षी, पेड़, तालाब, कहानी आदि के मुद्दों पर चर्चा करना। यह विधि जो है यह छोटे बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालक समस्त ज्ञानेंद्रियां जागरूक व चेतन रूप में होती है। अब अभिरूपता के गुण। अभिरूपता के गुण, इसमें विषय वस्तु अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय व आत्मगौरव का विकास होता है। इसमें छात्रों की झिझक दूर होती है। इसमें महान व्यक्तियों के गुणों का अनुकरण करते हैं। यह विधि सरल व रुचिकर होती है। यह विधि सरल व रुचिकर होती है। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ छात्रों का मनोरंजन भी हो जाता है। यानी इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ छात्र का मनोरंजन भी हो जाता है। तो ये सभी अभिरूपता या अनुरूपण के गुण थे। अपन ने अनुरूपण का अर्थ, उसकी आवश्यकता और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया।